जब किसी राजा के नाम लेने से मन में वैराग्य की भाव उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिए वह राजा कोई सामान्य राजा नहीं रहा होगा। राजा भर्तृहरि ऐसा ही एक नाम है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम महाराज भर्तृहरि से कई सौ वर्ष पहले अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी बन चुके थे। महाराज भर्तृहरि और कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम में केवल इतना अंतर था कि महाराज भर्तृहरि राजा थे और सिद्धार्थ गौतम राजकुमार राजा बनने वाले थे, राजा बन सकते थे। इतिहासकार का एक समूह अलग मत प्रस्तुत करता है कि राजा भर्तृहरि इस कारण से योगी बने और इतिहासकारों का एक समूह अलग मत प्रस्तुत करता है कि राजा भर्तृहरि इस कारण से योगी बने। मैं इतिहासकारों का दोनों मत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार गुरु गोरखनाथ राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचे। अलख जगाया, अलख निरंजन बोला और राजा भर्तृहरि पूरी श्रद्धा से गुरु गोरखनाथ की सेवा में प्रस्तुत हुए। राजा भर्तृहरि के सेवा और सत्कार से गुरु गोरखनाथ खुश हुए और एक फल दिया। फल देते हुए गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा भर्तृहरि, यह फल जो भी खाएगा उसका यौवन, उसका जवानी हमेशा बने रहेगा। अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त तो होगा लेकिन मृत्यु के दिन तक, मृत्यु के वक्त तक वह जवान, उसका यौवन बना रहेगा। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ राजा भर्तृहरि के दरबार से चले गए। राजा भर्तृहरि के 3 रानियां थी जिनमें पिंगला रानी से राजा भर्तृहरि बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा मैं हमेशा जवान रहूंगा और मेरे प्रिय रानी पिंगला अगर बुढ़ा गई, बुढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वह फल जो गुरु गोरखनाथ ने दिया था पिंगला रानी को दे दिया। राजा भर्तृहरि यह बता दिया कि इस फल को खाने से व्यक्ति हमेशा जवान बना रहेगा, उसका यौवन हमेशा बना रहेगा। पिंगला रानी एक सैनिक से प्रेम करती थी और पिंगला रानी भी यही सोचा कि अगर मैं हमेशा जवान बनी रहूंगी और मेरा प्रेमी बुढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पिंगला रानी ने अपने सैनिक प्रेमी को वह फल दे दिया और वह सैनिक प्रेमी अपने पत्नी से प्रेम करता था और उसने अपने पत्नी को वह फल दे दिया। वह सैनिक का पत्नी अपने राजा अर्थात भर्तृहरि से प्रेम करती थी। उसका प्रेम सात्विक था। वह राजा से प्रेम करती थी, राजा के शरीर से नहीं। चूंकि राजा भर्तृहरि प्रजाप्रिय थे, न्यायप्रिय थे, इसलिए उस सैनिक के पत्नी ने राजा के दरबार में जाकर भर्तृहरि को वह फल दे दी। राजा भर्तृहरि के हाथ में जब वह फल आया तो राजा भर्तृहरि सोचने लगे, आहा, यह फल तो वही फल है जो गुरु गोरखनाथ ने मुझे दिया था। राजा भर्तृहरि उस सैनिक के पत्नी से पूछे, देवी, यह फल तुम्हारे हाथ में कैसे आया? उस सैनिक की पत्नी ने तुरंत बताया, राजन, यह फल मेरे पति ने दिया है। इसे खाने से व्यक्ति हमेशा जवान रहेगा, उसका यौवन बना रहेगा। राजा भर्तृहरि ने तुरंत उस सैनिक को बुलाया और पूछा, सैनिक, यह फल तुम्हारे हाथ में कहां से आया? तुम्हारे पास यह फल कहां से आया? सैनिक ने डरते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी पत्नी महारानी पिंगला ने मुझे यह फल दिया था। राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजन भर्तृहरि ने यह सोचा कि मैं जिस पिंगला रानी से इतना प्रेम करता हूं वह तो बेवफा निकली, और इतना सोचते ही वह राजपाट छोड़कर योगी बन गए। यह एक साहित्यकारों का समूह बताता है। दूसरे साहित्यकारों का समूह बताता है कि नहीं, पिंगला रानी बेवफा नहीं थी। पिंगला रानी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी
अर्थात पिंगला रानी महाराज भर्तरी से बहुत प्रेम करती थी। उनका जो मानना है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बार राजा भर्तरी गांव में निकले थे, अपने प्रजा के देख रेख में निकले थे और शमशान घाट के रास्ते से जा रहे थे। शमशान घाट पर एक सती अपने पति के जलती हुई चिता पर चढ़ गई और जलने लगी। राजा भर्तरी यह देख लिए। राजा भर्तरी के मन में यह बात उत्पन्न हुई कि यह कैसे संभव हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी के मर जाने पर अपना प्राण कैसे त्याग सकता है। राजा भर्तरी जब घूमकर अपने महल में आए और पिंगला रानी के साथ रात में अपने महल में बैठे तो इस बात की चर्चा की, देवी एक औरत अपने पति के जलते हुए चिता पर चढ़कर जल गई, मैंने अपने आंखों से देखा है। पिंगला रानी ने इसका उत्तर यह कहते हुए दिया, राजन उस औरत ने तो पति के जलते हुए चिता पर चढ़कर जल गई, अर्थात उसका पति का मृत्यु हुआ, उसके कुछ देर बाद चिता जली होगी। मैं तो पति के मृत्यु नाम सुनते ही मर जाऊंगी, अर्थात अगर कोई इतना भर कह दे कि आप जीवित नहीं हैं, इतना सुनते ही मैं मर जाऊंगी। एक बार राजा भर्तरी शिकार खेलने गए थे और इसका परीक्षा लेने के लिए राजा भर्तरी ने एक सैनिक को बोला, सैनिक तुम जाओ और मेरे रानी पिंगला को यह बताना कि मैं मर चुका हूं। शिकार खेलते हुए किसी शेर ने मुझ पर हमला किया और मेरी हत्या कर दी। सैनिक आया और पिंगला रानी से यह बात कहा, महारानी राजन की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही पिंगला रानी पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह देखते ही वह सैनिक डर गया, भयभीत हो गया और तुरंत राजा भर्तरी के पास गया और बोला, महाराज जैसे ही मैंने कहा है कि राजन मर गए, आपकी महारानी पिंगला मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा भर्तरी को सुनकर अति दुख हुआ। वह दौड़े दौड़े आए अपने महल में, अपने रानी के लाश को देखकर, शव को देखकर अत्यंत दुखित हुए और मन ही मन खुद को कोसने लगे कि पिंगला रानी के मृत्यु का कारण मैं ही हूं। इतना सोचकर वह भाव विह्वल हो गए और राजपाट त्याग कर योगी बन गए। मान्यवर, मैंने दोनों ही प्रकार से आपके सामने बात रखी है। एक इतिहासकार मानते हैं कि पिंगला रानी के बेवफाई के कारण भर्तरी योगी बन गए और दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि पिंगला रानी ने अति प्रेम किया था राजा भर्तरी से, इसलिए राजा भर्तरी उनके शोक को नहीं बर्दाश्त कर पाए और आत्मग्लानि के कारण योगी बन गए। राजा भर्तरी के योगी बनने का चाहे जो भी कारण रहा होगा, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि हाँ, राजा भर्तरी उज्जैनी के राजा थे जो बाद में योगी बन गए थे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।